सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल HPGK और बेल आइकन को प्रेस करें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने। डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वह क्वेश्चन है जो एचपी हाई कोर्ट के एग्जाम में देखने को मिले हैं। इन क्वेश्चन से एक आइडिया हो जाता है एग्जाम किस प्रकार का रहने वाला है, किन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। हम वह सभी टॉपिक्स आने वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विहान और आप देख रहे हैं HPGK अब यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है H1N1 फ्लू निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। दोस्तों तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वायरस यानी कि विषाणु। दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लेरिफाई कर दूं कि H1N1 फ्लू है क्या। दोस्तों जिसे हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। दोस्तों एक प्रकार का ये वायरस है जिसे दोस्तों शुकर अर्थात सुअर इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको नॉलेज में रहेगा दोस्तों, जिसे H1N1 विषाणु यानी कि वायरस कहा जाता है। ये H1N1 वायरस दोस्तों संक्रामक विषाणु है जो हवा के जरिए फैलता है। शुकर इन्फ्लुएंजा यानी कि दोस्तों सुअर इन्फ्लुएंजा आमतौर पर सुअर में ही देखे जाते हैं, लेकिन मानव शरीर में इस H1N1 वायरस के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कम होती है दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों ये स्वाइन फ्लू जानलेवा बन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि अगर क्वेश्चंस बाहर से भी बनता है दोस्तों तो आपके पास थोड़ी सी नॉलेज रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस रक्त कोश को शरीर का सिपाही सोल्जर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। वाइट ब्लड सेल हुआ, ठीक है दोस्तों, रेड ब्लड सेल यानी कि RBC, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। थोड़ा सा अगर जैसे दोस्तों आपको नॉलेज में रहेगा कि वाइट ब्लड सेल होता क्या है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, इसका बिल्कुल सही जो आंसर है दोस्तों वो होगा लाल रक्त कोशिका यानी कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल दोस्तों शरीर की जो संक्रामक रोगों को और बाहरी पदार्थों से रक्षा करने के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं रहती हैं दोस्तों अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाएगी तो अस्थि मज्जा में रहती है दोस्तों। ठीक है, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों RBC और WBC की दोस्तों जो एज है वो कितनी रहती है दोस्तों, यानी कि उम्र कितनी होती है, ये आपने मुझे कमेंट करना है दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है वाइट ब्लड सेल की बात की जा रही है, WBC की बात की जा रही है। तो दोस्तों आपको तो क्लियर हो गया कि ये अस्थि मज्जा में रहती है जिसे हम सिपाही कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? लाल रक्त कोशिका को। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण भी दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? वाइट ब्लड सेल के द्वारा किया जाता है। दोस्तों कोशिकाओं को अपने स्तर से कम बनना, यानी कि दोस्तों कोई चीज़ है दोस्तों वो कम बन रही है दोस्तों वाइट ब्लड सेल, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों ल्यूकेमिया। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी IMP है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और दोस्तों अगर ल्यूकेमिया अगर कम, इसकी जो मात्रा कम बन रही है दोस्तों, तो जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपने मुझे कमेंट करके बताना है दोस्तों WBC और RBC। ठीक है, काफ़ी IMP है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपने मुझे इनकी एज बतानी दोस्तों कि इनकी एज कितनी होती है। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। कोरल क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि हाई कोर्ट की एग्जाम की बात करेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। थोड़े से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों। एग्जाम थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन दोस्तों आपको की हाईलाइटेड क्वेश्चंस ही आते हैं दोस्तों। की हाईलाइटेड क्वेश्चंस का मतलब है दोस्तों जो फेमस चीज़ें रहती हैं वहीं से आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा लेवल टफ नहीं रहेगा दोस्तों, लेकिन आपकी अगर स्टडी थोड़ी सी कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों, जैसे कि मैं हर लेक्चर में कहता हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप टेस्ट क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली जो वर्ष परीक्षाएँ हुई है दोस्तों अलग अलग विभागों में दोस्तों जो परीक्षाएं हुई है वहाँ पे दोस्तों हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टेस्ट क्रैक किए दोस्तों, तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है टेस्ट क्रैक करना। आगे चलेंगे दोस्तों, देखते हैं कि कोरल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो कोरल क्या है दोस्तों कोरल की यहाँ पे बात की जा रही है तो कोरल को हम मूंगा या मिर्जान भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं? मिर्जान। ठीक है, ये इसकी किस्में है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इसी टाइप का देखने को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रकार का दोस्तों नन्हा समुद्री जीव होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक समुद्री जीव रहता है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। ठीक है, ग्रुप में रहते हैं। कोरल की दोस्तों बहुत सी किस्मों में, जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बहुत से ये जीव अपने क्या करते हैं, इर्द गिर्द क्या करते हैं दोस्तों, एक बहुत से सख्त घेरा बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों ये
रहता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है कोरल क्या है, जैसे कि आपको क्लियर हो चुका होगा, ये एक जानवर है दोस्तों। ठीक है, ये एक समुद्री जीव है। ठीक है, क्वेश्चंस देख लेना दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस जो ऑप्शंस है वो किस प्रकार के दिए गए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी दोस्तों, तो काफ़ी आईएमपी है यहाँ से। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेंसिलिन की, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पेंसिलिन है क्या, किस टाइप का ये वर्किंग रहता है और किस काम आता है दोस्तों, तो पेंसिलिन को दोस्तों हम पीसीएन या पेन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर इसके वर्किंग की बात करें तो पेंसिलिन दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं का एक ग्रुप है दोस्तों, जो पेंसिलियम, ठीक है दोस्तों, पेंसिलियम फंगस यानी कि कवक से उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात की जाएगी दोस्तों तो आपको याद रखना है 28 सितंबर 1928। ठीक है दोस्तों, ये लंदन में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये भी काफ़ी आईएमपी है। और दोस्तों फ्लेमिंग की अगर यहाँ पे बात की जा रही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो दोस्तों ये एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे और उन्हें अपनी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके साथ डीप डिस्कस इसलिए किए जाता है क्योंकि अगर क्वेश्चंस बाहर से भी बनता है तो आपके पास एक गेस वर्क हो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, आगे किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सहेजे गए दस्तावेज यानी कि सेफ डॉक्यूमेंट की यहाँ पे बात की गई है। जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के एग्जाम रहते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको कंप्यूटर सेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो आपको स्टडी इस लेवल की करनी है कि यहाँ पे आपको, अगर आप टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सेफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों फाइल। ठीक है दोस्तों, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज में रहेगा कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन। और दोस्तों काफ़ी आईएमपी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ दोस्तों, पीडीएफ की बात करेंगे दोस्तों, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, ठीक है दोस्तों, सिलेबस, एमसीक्यू, जीके क्वेश्चंस, एचपी जीके, ये सब आपको दोस्तों व्हाट्सएप के जरिए दिए जाता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे देखते हैं। शक संवत का अंतिम महीना कौन सा है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों फाल्गुन, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, तो ये स्थापित किया गया था तारापुर, जो कि दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि दोस्तों इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। क्यों कर लें दोस्तों, क्योंकि इंस्टाग्राम पर एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट क्यूज, जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट क्यूज के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको इंस्टाग्राम के जरिए ही दिए जाते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए आपको ऑनलाइन टेस्ट क्यूज के लिंक दिए जाते हैं। ऑनलाइन टेस्ट क्यूज से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है दोस्तों। इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इंस्टाग्राम पर HPG के आप सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन क्यूज विनर के नाम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किए जाते हैं और मंथली विनर को दोस्तों प्राइज भी दिए जाते हैं। तो ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, इंस्टाग्राम को आज ही फॉलो कर लें। आगे देखते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 10 दिसंबर। दोस्तों जितने भी इंटरनेशनल डेज रहते हैं, डेट्स रहती हैं दोस्तों, यहाँ से 100% क्वेश्चंस बनता है और ये करंट अफेयर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों, जो भी हाल ही में 3 या 4 या 5 या 6 महीने जितने भी ये रहता है दोस्तों इवेंट्स हुए होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किया जाता है। अगर हम बात करेंगे कैपिटल और करेंसीज की बात करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर में देखने को मिलते हैं दोस्तों। जितने भी अभी हाल ही में इवेंट हुए होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड जितना भी है दोस्तों, जो भी सरकार की नीतियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कहाँ पे किसके साथ समझौते किए जा रहे हैं, किस देश में किए जा रहे हैं दोस्तों, वहीं से ही आपको करेंसीज और कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको सारे दोस्तों पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों कि आपको किस टाइप की क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे और क्या टॉपिक आपको रीड करने हैं। बाकी जितना भी रहेगा दोस्तों आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे सभी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। NISIK से कितने अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जो S से शुरू होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। तो NSIK की बात की जा रही दोस्तों, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन जो S से शुरू होते हैं, कितने अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से तो पहला क्वेश्चन इसका जो बनेगा दोस्तों, स्किन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है,
और दोस्तों यानी कि स्किन बन जाएगा। और इसका दूसरा कौन सा बनेगा दोस्तों, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपने मुझे करना है कमेंट, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्किपिंग हो रहा है दोस्तों, तो आपने मुझे करना है कमेंट कि NSIK से कितने शब्द, अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जो S से शुरू होते हैं। तो दोस्तों आपने मुझे इसका सेकंड पार्ट करना है कमेंट, ठीक है, कितने सब शब्द जो है वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसका आपने मुझे करना है कमेंट। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल दोस्तों ये भी शुद्ध वाक्य है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, बिल्कुल है। वहाँ बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही है। बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, दोस्तों बाघ और बकरी कभी भी एक घाट में पानी नहीं पी सकते, तो यानी कि ये है बिल्कुल हमारा अशुद्ध वाक्य। तो दोस्तों ये थे काफ़ी IMP क्वेश्चंस, और इंस्टाग्राम को अभी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों जो एक लेक्चर में अटेंड करना मुश्किल रहता है। वहाँ पे दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा IMP MCQ क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं दोस्तों, और ऑनलाइन क्यूज टेस्ट की जितनी भी नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ही दी जाती है, और व्हाट्सएप पे दोस्तों आपको PDF नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हर स्टडी मटेरियल दोस्तों आपको प्रोवाइड किए जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।